किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह से लगातार हलचल जारी है, इसी बीच जानकारी ये मिल रही है कि अब जो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री हैं, उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट की इस आदेश को माने। खासतौर से 15 तारीख को जो बातचीत होनी है, जो बैठक होनी है, उसको लेकर भी उन्होंने बात कही। 15 जनवरी को किसानों से बैठक पर कैलाश चौधरी ने ये बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो आदेश दिया, कल जो कमेटी की बात कही है, उसे किसानों को मानना चाहिए। आप भी सुनिए। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी हमारे साथ हैं। कैलाश जी, कल सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के आंदोलन के समाधान के लिए एक कमेटी का गठन किया, लेकिन किसान कह रहे हैं कि इस कमेटी पे हमें भरोसा नहीं, हम कमेटी के सामने नहीं आएंगे, इस कमेटी में सिर्फ सरकार के लोग हैं। ऐसा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ये हमारी भी इच्छा के विरुद्ध निर्णय है, लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य है और इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हम भी चाहते थे कि जो हमारे कानून, जो नियम बने हुए हैं, कानून बना हुआ है, तो वो हमें इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता थी, वहाँ तक हम करने के लिए तैयार थे। लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इसलिए मैं तो किसान यूनियन के नेताओं से भी ये कहना चाहूँगा कि वो इस बात को समझे और जो ये निष्पक्ष कमेटी बनी है, इस कमेटी के सामने अपने जो इशू है वो रखे, ताकि हम एक समाधान की ओर बढ़ सकें और इसका समाधान हो सके और ये गतिरोध दूर हो। क्योंकि अब देश के अंदर भी ऐसे हजारों किसान हैं, करोड़ों किसान हैं जो इस बिल के समर्थन में थे। उनका भी मैसेज आ रहा है, उनके भी समाचार आ रहे हैं कि वो भी कि ये बिल इतना अच्छा था, इसके ऊपर रोक लग गई है। तो ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय के अंदर दूसरे किसान भी जो इसके समर्थन में थे, तो उनकी भावना को भी वो समझे और इस समस्या का समाधान करें। तो मेरा तो किसान यूनियन के नेताओं से निवेदन रहेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उसको माने और उसका कमेटी के सामने जाकर अपने जो विषय हैं उनको रखें, ताकि इसका एक समाधान हो सके। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सरकार का रुख बहुत ही नरम है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में तमाम लोगों की जो बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई हैं, बावजूद इसके जो 26 जनवरी की विरोध में जो ये लोग परेड निकाल रहे हैं ट्रैक्टर का, वो उसको स्थगित करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में गणतंत्र दिवस है, इसको सरकार कैसे हैंडल करेगी? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारत माता के मस्तक का सवाल है। पूरे विश्व के अंदर इसका गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि देश सबका है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर बिगड़ती है उस दिन, तो मैं सोचता हूँ कि ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए और पूरे देश के लिए एक ऐसा दिन होगा जिसको अपन ये सोच सकते हैं कि भविष्य में उसका कभी खामियाजा हम पूरा भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मेरे किसान यूनियन के नेताओं से निवेदन है कि ये गणतंत्रता दिवस है, ये हमारे राष्ट्रीय दिवस है और उसके ऊपर ऐसा कोई ऐसा काम नहीं हो कि पूरे विश्व के अंदर हमारा देश का मान और सम्मान कम हो। तो इसलिए मेरा तो उनसे आग्रह रहेगा। बाकी रही बात है कि आंदोलन है, उसको शांति प्रिय वो करे, उसका हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो उस निर्णय को उनको मानना चाहिए। मेरा उनसे निवेदन रहेगा। एक आखिरी सवाल सर, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से एक एफिडेविट दाखिल होने वाला है, जिसमें ये जानकारी दी जा रही है कि आंदोलन को कुछ ऐसे लोगों ने हाईजैक किया है जो खालिस्तान समर्थक हैं। तो सरकार के पास किस तरीके के इनपुट हैं कि इसमें देश विरोधी तत्व भी शामिल हैं? ऐसा है कि वो जो भी एजेंसियां हैं वो उसकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जैसा पेश कर दिया जाएगा, उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो रिपोर्ट है तो वो गुप्त रिपोर्ट है। तो वो सुप्रीम कोर्ट में जब पेश होगी तो उसकी रिपोर्ट पूरे देश के सामने आ जाएगी कि वास्तव में इस आंदोलन के अंदर कौन ऐसे लोग हैं जो इस आंदोलन को गलत दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। आखिरी सवाल सर, क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि किसान अभी भी जिद पर अड़े हुए हैं, सरकार अपनी बात कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, लेकिन किसान अभी भी अड़े हुए हैं। तो क्या अगर किसान अपनी जिद नहीं छोड़ता है तो कैसे समाधान निकलेगा? ऐसा है कि मेरा तो किसान यूनियन के नेताओं से निवेदन ही है, हम तो प्रारंभ से ही निवेदन कर रहे हैं और उन मुद्दों पर आ जाए तो समाधान हो जाएगा जो इनके प्रारंभ में मुद्दे थे। 3 दौर की जब वार्ता हुई थी तब तक तो किसानों के मुद्दे थे और तीसरे दौर के बाद में इनमें कहीं न कहीं राजनीतिक लोग बाहर से आकर उन्होंने इस मुद्दों को भटकाने का काम किया, जिसकी वजह से अब बिल में संशोधन की बात न करके और बिल वापसी की बात कर रहे हैं, कानून वापसी की बात कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि किसान भाइयों से निवेदन है कि जो आपके प्रारंभ में मुद्दे थे उन मुद्दों को रख के और इस कमेटी के सामने अपनी बात रखें, ताकि
निष्पक्ष निर्णय हो और सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द इसका फैसला सुनाए। आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से एक नया एफिडेविट दिया जाएगा जिसमें किस तरीके से आंदोलन को हाईजैक किया जा रहा है इसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।